ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 13 जुलाई 2022 के साकार महावाक्य हैं। वाणी के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चढ़ा नशा, आई खुशी जब हम अपने अपने लिए खुद के लिए ये बात सुनते हैं प्यारे बाबा से कि ये मीठे बच्चे शब्द बाबा ने स्पेशली मुझे बोला है। मुझ आत्मा को परमात्मा ने आते ही मेरी हकीकत बता दी कि मैं आत्मा कैसी हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा जो मिठास का सागर है उसकी संतान मैं आत्मा मीठे से भरपूर हूँ। मैं परमात्मा की संतान मीठा बच्चा हूँ, इसलिए उसने मुझे आते ही याद कराया। अब मुझे इस बात को सारा दिन पक्का करना है। तो जब मीठे बच्चे ये बाबा के मधुर बोल कानों में सारा दिन आते रहेंगे तो मीठे बच्चे को बाबा ने बोला क्या सारा दिन में, वो भी तो याद आएगा ना। तो अब आगे सुनते हैं बाबा से, मीठे बच्चे के बाद हमें क्या कह रहे हैं। तो मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, ऐ शरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। बच्चा जब खेल के मैदान में खेल रहा है तो भूल जाता है कि घर भी जाना है, खेलते खेलते मस्त हो जाता है। कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, स्कूल में भूल ही जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, घर भी जाना है। बाद में पता चलता है अरे आज बच्चा आया नहीं, तो जाके उसके क्लासरूम का गेट खोला, वो सोया पड़ा था। पढ़ पढ़ के थक गया होगा, तो उसको मम्मी पापा लेने जाते हैं। हम सभी आत्माएं रंगमंच पर भूल गए, अब प्यारे बाबा ने आके याद कराया है, बच्चों चलो अब जो भी खेला कोई बात नहीं, हार जीत तो इस कर्म क्षेत्र पर हम आत्माओं की कर्मों में हार जीत होती रहती है। चलो अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ और फिर नए मैदान में और तुम्हें उस्ताद बनाकर भेजता हूँ। तो शरीर का भान भूलते जाना है, अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अभ्यास करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं निराकार आत्मा हूँ। प्रश्न है, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो। आस्था है ना, स्वयं की पहचान मिली, परमात्मा का सत्य परिचय मिला, जीवन का सत्य बोध हुआ, तो कौन सा शब्द हम बोल सकते हैं। और जिन्होंने अभी प्रकाश जीवन में पाया नहीं वो नहीं बोल सकते हैं। उत्तर ध्यान से सुनना और बार बार आज याद रखना है। भगवान हमारा बाप है। देखो, पूरी दुनिया नहीं बोल सकती है कि भगवान कौन है, मेरा फादर है, मेरा पिता है वो। भगवान तो दुनिया के लिए क्या है, भगवान है, ईश्वर है, सतगुरु है, बहुत ऊंची हस्ती है। पता नहीं कहाँ उसका परिचय मिलेगा, कब मिलेगा, वो कब आता होगा, और मेरा पता नहीं उससे बुद्धि का योग जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये दुनिया बोलती है। भगवान भी होता है, अरे कहाँ है, कैसा है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। हे भगवान, हे राम, हे प्रभु, कितने बड़े बड़े नाम हैं भगवान के। वो कौन है, वो मेरा बाबा है, मेरा पिता है, मेरा बाप है, और सारे खजाने उसके मेरे हैं। तो भगवान मेरा कौन हो गया, बाप ना। बाप माना मेरा बाबा, मेरा है वो, मैं हूँ उसका बालक और वो है मेरा पिता। कितना नजदीक का रिश्ता है। अगर आज ये दो बात याद रह जाए ना, मैं हूँ मीठा बच्चा और मेरा भगवान है मेरा मीठा बाबा, बस
देखो ये देह और देह की दुनिया कैसे बुद्धि से बाहर आ जाएगी, क्योंकि हम जब लाए थे तो दुनिया साथ नहीं आई थी ना। हाँ, तो आज इसी बात से नशा चढ़ा लेना। नशे के लिए तो वैसे थोड़ी सी चीज ही काफी है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, सैकरीन कितनी मीठी होती है, थोड़ी सी डाल दो, बहुत मीठी होती है। अंबल जो होता है ना, थोड़ा सा खा लो बस, और भांग को थोड़ा सा पीस लो, कूट लो बस। ऐसे ही बाबा कौन है, भगवान कौन है, मेरा पिता है। यह शब्द भगवान हमारा बाप है, यह आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं, मानते हैं तू तू है, कण कण में है भगवान, तू कहीं तो रहता है, तू सबके अंदर है। ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, भक्ति मार्ग में ये कह सकते हैं। मानते हैं और जानते नहीं है। देखो भक्त की कितनी विचित्र गाथा है, जिसके लिए वो भक्ति कर रहा है, तपस्या तपस्वी कर रहा है, साधना साधु कर रहा है, और योगी शरीर का योग करने वाले योगी योग लगा रहे हैं और उसके नाम रूप का ही पता नहीं है। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे मेरा तो नहीं, शुभ बाबा नहीं, मेरा तो पहले एक बोलना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, क्योंकि वो एक ही सबके ऊपर भारी पड़ता है। वो एक ही मेरा सारे रिश्ते मेरे साथ निभा देता है। इसलिए कहा कि मेरा तो एक शिव बाबा, इसलिए नहीं कहा कि मेरे कोई नहीं है यहाँ दुनिया में। आत्मा आत्मा हम सब भाई भाई तो है ही ना, लेकिन बाबा मेरा सब कुछ है, सारे रिश्ते निभाता है। प्रश्न है दूसरा, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? मन में कौन सा पक्का संकल्प स्थिति बन जाए, तभी हम तीव्र पुरुषार्थी बन के चल सकते हैं। नहीं तो डगमग डगमग इधर उधर बुद्धि हलचल में आती रहेगी। क्या है उत्तर? बाबा जैसे बनना है ना हमें, तो बाबा कभी डगमग नहीं होते ना, देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, कराता भी है, करता भी है। जब पूछे ना हम बाबा से, बाबा आप क्या क्या काम करते हो, तो बताते हैं ना, सुबह में 2 बजे ही शुरू हो जाता हूँ अपना काम करने के लिए। पर भाव कौन सा है बाबा का? बाबा के मन की स्थिति क्या है जब बाबा कार्य कर रहे हैं? तो अडिग है, साक्षी है बाबा, है ना। बाबा के ऊपर हम बच्चों के किसी भी बातों का, अच्छे बुरे का, सुख दुख का पता होते हुए भी असर नहीं है। और हमें भी तो पता बता दिया ना, कर्म का फल, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, सोच का परिणाम सब बता दिया। तो मुझे कैसा बनना है? बाबा जैसा बनना है। तो बाबा जो बने हुए हैं वो उस स्थिति का नाम है साक्षी भाव। तो हमें भी साक्षी स्थिति बनानी है। हाँ, साक्षी स्थिति में क्या शब्द निकलेगा मुख से? हाँ, हाँ ये जो हो रहा है ना, हाँ हाँ ये हो रहा है, लेकिन मुझे इसमें शामिल नहीं होना है। ये तो हो रहा है सामने जो भी घट रहा है, पर मेरे मन के ऊपर इस घटना का इस रूप में प्रभाव नहीं आना चाहिए। अब उसकी मुझे अंदर तैयारी रखनी है। जैसे डॉक्टर देखो, एक्सीडेंट हुआ, उस व्यक्ति को जब हॉस्पिटल लेके गए तो आपने देखा है डॉक्टर डर गया, बेहोश होके गिर गया, दवाई लगाना भूल गया और इंजेक्शन हाथ से गिर गया। नहीं देखा ना? हाँ, हमें भी ऐसी स्थिति बनानी है। शांत चित्त रहना है, गंभीरता पूर्वक हर बात के विषय पर शांति पूर्वक सोच करके और देखने का अभ्यास करना है। फिर वहां बोलना तो
अपने आप ही अच्छे वाला हो जाएगा। साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखते पुरुषार्थ करते रहो। और ये है हमारी आदत, पर ये आदत बड़ी चाहिए, सारा दिन ही चाहिए, मजबूत चाहिए। कभी कभी विचलित होते हैं दृश्य देख करके, क्योंकि ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान क्या कहता है? हूबहू रिपीटेशन है इस आत्मा में, मुझ आत्मा में, ड्रामा में। इस ये तो कर रही है तो नूंद है, मैंने कर दिया तो नूंद ही हो गया। मैं तो बदल सकता हूँ, ज्ञान है। सामने वाला मेरी भावना से बदलेगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है तो कैसे बदले? पर मेरी भावना ज्ञान है, मेरी शुभ भावना से अगला भी बदल सकता है। ये भी तो मुझे ज्ञान है। कल कौन सा सुरमा पहना था? हाँ, सुरमा का नाम बताया था। एक सुरमा था धूल का सुरमा, और एक था ज्ञान का सुरमा। भगवती बहन, धूल का सुरमा फ्री में ही मिलता है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और ज्ञान का सुरमा भी बाबा फ्री में दे रहा है, लेकिन है कितनी अनमोल, है ना? सुरमा बाबा का कितना अनमोल है। लगाया बुद्धि की आंख में, साफ रही थी ना? कितनी बार लगाया? सुरमा हटना नहीं चाहिए ना, आंखों की रोशनी तेज रहती है सुरमा से। तो ज्ञान का चश्मा बुद्धि की आंख पर लगा के रखेंगे तो बुद्धि की आंख में धूल का सुरमा जाएगा? नहीं जा सकता है। फिर वो बाहर से ही हवा आएगी, उड़ा ले जाएगी। गीत है मरना, ये तो हम कह रहे हैं, बाबा आज बोल रहे हैं मरना मेरी गली में बच्चे, जीना मेरी गली में। अब बच्चे बोलेंगे यस बाबा, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। हम जिंदा है ही कहाँ जहाँ मरने की बात है। हम तो बाबा आपके बन गए, आप हमारे हो गए। हो गए हम बाबा के, बाबा हमारे हो गए ना, क्योंकि हम उसमें खो गए। सागर के अंदर हम खो गए। हमारी मूर्तियां बना करके सागर में डुबोते हैं, क्योंकि हम प्रभु में खो गए। गीत है ना बाबा की, कितने अच्छे अच्छे बने हुए। हम प्रभु के हो गए, प्रभु हमारा हो गया। ओम शांति। ये किन्होंने कहा हम तेरी गली में रहेंगे? जिएंगे बाबा आपकी गली में। अभी तो जीना बाकी है। अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है। आज नया दिन है ना। हाँ, ऐसे जब अपने को नए दिन में देखेंगे ना, तो पुराने का असर खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो जीव की आत्माओं ने कहा, जो सामने बैठे हैं, यहाँ यह नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है। नहीं, हमें जीव आत्मा बन करके ही बैठना है। फिर हमारा ध्यान रहेगा खुद के ऊपर। बाबा कहते आत्मा बन जाओगे ना, तो धीरे धीरे मन शून्य होता जाएगा। सुना भाई साहब? शरीर ही बनकर बैठना है। स्टूडेंट, शरीर माना मैं स्टूडेंट हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये पढ़ाने वाला अभी पढ़ा रहा है और बाद में ये चला जाएगा। देखते हैं ना इस टीचर का जादू, मुरली पूरी होते ही अरे वो कहाँ गया। फिर उसको याद करना पड़ता है, ये मुरली में पॉइंट थी, तो याद आवे अपने आप, तो ध्यान से सुन लेवे। जिनकी कल परमानेंट खुली दुकान बंद थी ना, अब उनकी दुकान क्या हो गई है? अमृत वेला से खुल गई। तो देखो बाबा आया है, हमें सामान देने आया है, ग्राहक बन के लेने आया है और सेठ बन के देने आया। अब अपनी बुद्धि की दुकान भर लेनी है। बाबा ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है, और शरीरधारी भी बताते हैं। इसलिए शरीर की दुनिया में रहेंगे, खुद को शरीर मानेंगे, तो यहाँ हमें सुनने में आएगा। हमने अच्छा कर्म किया तो सामने वाला कहेगा शरीरधारी,
क्योंकि कर्म देखा उसने हमारा, तो क्या कहेगा, भाई आपने बहुत अच्छा कर्म किया। लेकिन अगर हमने मुख के बोल से सही बोल, मुख से सही बोल नहीं बोला, तो शरीरधारी ने देख लिया, तो वो क्या कहेगा, देखो आपने ये अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि आपने जो बोला उससे उसका काम ही खराब हो गया। तो हम किस दुनिया में हैं, हम शरीर की दुनिया में रहती हूं मैं आत्मा। तो शरीरधारियों के साथ रहते ज्ञान का उपयोग करके अच्छे कर्म करेंगे तो सब कहेंगे ये आत्मा बहुत अच्छी है। इसलिए बाबा हमें शरीर में रहते आत्मा का ज्ञान याद करा रहा है कि इस ज्ञान से ही आप और सब अच्छे बन जाएंगे, महान और पुण्य आत्मा कहलाएंगे। तो शरीर द्वारा हर कार्य आत्मा करती है, इसको कहा जाता है देही अभिमानी। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं माय डियर नियर। कौन है, ये अंग्रेजी के दो शब्द है ना, डियर और नियर। जो प्रिय है वो मेरे पास नजदीक, बिल्कुल। दिल में कौन है, मेरा बाबा डियर, और वो मेरे नियर है, एकदम अंदर है। तो आत्मा परमात्मा को कितना प्यार से याद करके कह रही है, परम प्रिय परमात्मा, हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे। 3 हार बताए बाबा ने, एक 8 का हार, और एक 108 का हार, और तीसरा 16,108। एकदम चिपका हुआ कौन सा रहेगा, देख लो लक्ष्मी नारायण के फोटो, एकदम चिपका हुआ। 8 ना, फिर अब क्या करें, 8 घंटे का तो हम जानते हैं, विज्ञान ने बताया है क्या, कि हम पूरे दिन के अंदर 40,000 के बीच में संकल्प चलाते हैं। 40,000। अब सुबह 4 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक 18 घंटे हैं। अब 18 घंटे में मेरे 40,000 संकल्प तो आराम वाले हैं, जो आ रहे हैं आराम से। लेकिन अगर कोई घटना घट गई, दुर्घटना हो गई, तब जो सांस फूली और मन ने जो तूफान मचाया, तब तो 50-60 तक चला जाता है। तो मेरे सफल कितने हुए, मेरे जितने संकल्प सफल हुए उतना, ये 3 हार हैं, दूर वाला, बीच वाला, पास वाला। तो 8 वालों ने क्या किया, 8 घंटा, 8 घंटे के आप थॉट्स निकाल लेना कितने होंगे, वो सारे संकल्प सांस के साथ सफल कर लिए। तो बाबा के दिल की धड़कन बनना है तो 8 घंटे का पक्का चार्ट बनाना होगा। क्या पता उनसे ज्यादा भी होगा, वो तो फिर खुद को मंथन करना पड़ेगा। क्योंकि जिनके कण कण में प्रभु समाया, वो 8 के माला में आ गए। तो बनेंगे गले का हार। जी बाबा, अच्छे वाला बोलो ना, जोर से बोलो। यात्रा है ना, ये यात्रा पे जोर से बोलना है। वो अमरनाथ की यात्रा चल रही है ना, ऊपर से पत्थर आके गिरा और भक्त ने कहा जय अमरनाथ बाबा, और देखो उसको मुक्ति मिल गई। वो गया इसीलिए था कि प्रभु मुक्ति दे देना, तरीका थोड़ा ठीक नहीं था लेकिन हो गई मुक्ति। तो हम जब जोर से बोलते हैं तो ब्रह्मांड में आवाज प्रकंपन बन के जाती है, और फिर हम जहां जाएंगे यही आवाज लौट के वापिस आएगी, तो हम सच में विजयी बन जाएंगे। तो बाबा, मैं आपके गले का हार बनूंगी। और नजदीक वाला तो देखो जल्दी से उतारा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा जब राजा की इच्छा पूरी हो गई है ना, राजा जीत के आया, किसी ने जीत की आकर के बधाई दी, तो राजाओं को देखा है आपने, जो बड़ी माला है ना जल्दी से उतर जाए, अगले के हाथ में दे दी। एकदम चिपका हुआ हार किसी को नहीं दिया है किसी राजा ने, बड़ा जो हार था।
तो हमें क्या करना है? दो दो लिस्ट है बाबा के पास, याद है आपको? नारद जी हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। और मन में तो नारद जी के जानते ही है ना, मन अलग होता है, बोल अलग होती है। तो कहा कि आप क्या कर रहे हो? कि मैं तो प्रभु का सिमरन कर रहा हूँ। कि अच्छा सिमरन कर रहे हो? कि मैं आज जा रहा हूँ प्रभु के पास में, तो अब मैं देखूंगा सबसे ज्यादा प्रभु को कौन याद करता है। तो जैसे ऊपर पहुंचे नारद जी, तो भगवान को भी देखा, उनके पास बड़ी डायरी थी। तो बड़ी डायरी के अंदर भगवान कुछ देख रहे थे प्रभु। तो नारद जी ने कहा कि भगवान आप आज क्या देख रहे हैं? कि आज मैं उन भक्तों को देख रहा हूँ इस डायरी में जो मुझे याद करते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है भगवान जी के? हाँ ऐसी बात है। कि मुझे भी दिखाओ ना, आपकी इस डायरी में कितने जनों की लिस्ट है, कौन कहाँ है। तो जब देखा तो नारद का नाम ऊपर ऊपर था बड़ी डायरी में, और हनुमान जी का नाम नीचे था। बस, अच्छा प्रभु मैं जा रहा हूँ, नारायण नारायण कह के नीचे आए। बड़े खुश हो गए कि हनुमान जी का नाम तो नीचे है, मेरा नाम सबसे ऊपर है। अब जैसे नीचे आए तो हनुमान जी तो जैसे बैठे थे वैसे अब भी बैठे हुए हैं। तो नारद जी ने तुरंत कहा, उठो हनुमान जी, अब उठो आप। कि क्यों? कि आपका नाम सबसे लास्ट में है भगवान की बड़ी डायरी में, और मेरा नाम सबसे ऊपर है। मैं ज्यादा याद करता हूँ, इसलिए आप मत याद करो अब, क्योंकि आपका नाम ही लास्ट में है। हनुमान जी तो मुस्कुरा दिए और फिर अपने धुन में लग गए। कुछ दिनों के बाद देखा कि भाई अभी तो हनुमान जी तो वैसे के वैसे बैठे हैं और ये तो मान ही नहीं रहे हैं। अच्छा अब मैं जाता हूँ भगवान के पास। फिर जब ऊपर गए तो आज भगवान के पास छोटी डायरी थी। तो फिर पूछा कि प्रभु आज आप क्या कर रहे हो? कि आज मैं इस छोटी डायरी को देख रहा हूँ। कि प्रभु आप इसमें क्या देख रहे हो? कि आज मैं इस छोटी डायरी में जिसको मैं याद करता हूँ उसको देख रहा हूँ। बड़ा खुश हुआ नारद, क्योंकि जब बड़ी डायरी में ही मेरा नाम है तो छोटी डायरी में भी किसका नाम होगा? मेरा नाम होगा। तो जैसे ही कहा प्रभु ये डायरी मुझे दिखाओ ना, तो प्रभु ने कहा लो देख लो। अब उस डायरी में पहले नंबर से लेके लास्ट नंबर तक सारा किसका नाम था? हनुमान जी का नाम था। वो हक्का बक्का रह गया। सुना? तो जो कंठ है ना, बाबा के कंठ बन गए हैं, जो सरस्वती बन गए हैं, वरदान देने वाले। कल उसका एक नाम बताया था बाबा ने। जो कंठ है ना बाबा के, उनके अंदर कौन सा भाव है? रहम दिल। वो दुश्मन को भी क्या बना लेंगे? मित्र बना लेंगे। तो जो चिपके हुए हैं ना बाबा के, उनको कौन याद करता है? बोलो, कौन याद करता है? बाबा याद करता है। ऐसा हमें बन करके दिखाना है। चलो तो आज पता चल गया मैं कौन सी लिस्ट में हूँ, कौन सी डायरी में हूँ। छोटी में, बड़ी में, मेरा नाम ऊपर मेरा नाम नीचे। हाँ, आज पूछ लेना बाबा को, बार बार जाना ऊपर। बाबा सूक्ष्म वतन में बता देते हैं सारा। बाबा ने समझाया है जैसे मनुष्यों का ये झाड़ है, ब्रह्मा सरस्वती आदम ईव आदि उनों का सिजरा बनता है। एक ही बार बनता है, वही ये संगम है। बार बार और नहीं मिलता, बार बार और पद नहीं बनेगा, बार बार की मेहनत नहीं है। देखो, बार बार की बाजी नहीं है, हर बाजी जीतनी पड़ेगी। पूरा जोर एड़ी से चोटी तक लगाना पड़ेगा। ये कल्प कल्प की बाजी है। ये बाजीगर आज है, आगे आने वाला नहीं है। संगम 5 हुए हैं, कौन से संगम पर आया है ये बाजीगर? लास्ट। उसका भी नाम केवल संगम युग नहीं है, पुरुषोत्तम संगम युग है। अच्छा, अमृत वेला कितने होते हैं?
अमृत वेला डेली 24 घंटे में कितने होते हैं, किसी को याद है? हमारे लिए कितने हैं अमृत वेला? जल्दी बोलिए, नहीं तो ये पेज यहीं रह जाएगा बाबा का। पहले बाबा आते थे ना रात को 8 बजे, सुबह 6 बजे जाते थे। ये आगे खिसकेगी नहीं मुरली। हाँ, संगम युग ही अमृत वेला है, इसी कारण से तो अमृत वेला सुबह उठा नहीं जाता है, हर रोज के अमृत वेला, क्योंकि ये भी एक जागृति है, उसको याद रखना है। इस 24 घंटे की 2 संधि विशेष है, एक ब्रह्म मुहूर्त और एक गोधूली का टाइम। एक अमृत वेला नहीं होता है रोज, कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक सुबह उठते ही और एक शाम को 6:30 से 7:30 का समय। तो जो एक अमृत वेला करेगा वो त्रेता युग में आएगा, नहीं करेगा तो त्रेता के अंत में आएगा, है ना। और जो दोनों अमृत वेला करेगा वो कहाँ आएगा? सतयुग में आएगा। देखो कितने काम हैं। और बच्चे कहते हैं बाबा मैं तो बन ही गया हूँ सतो प्रधान, 16 कला संपन्न, इतना पुराना, दैवी गुण तो आ गए मेरे अंदर सारे, बहुत सारी तो सेवा मैंने कर ली है, और 2 अमृत वेला वो छूट गए हैं। स्नान भी तो, गर्मी कितनी है, कितनी गर्मी है। हम्म 2 बार तो स्नान करना है ना, मुरली का स्नान। तो देखो काम कितने हैं। और बच्चे कहते हैं बाबा एक बार मुरली सुन ली जैसे तर ही गए, तर गए। तरे नहीं है ये तो, केवल जैसे बारिश आई भिगोया और भाग गई। हम्म फील ही नहीं हुआ। तो डुबकी लगानी है अंदर, खुद को खुद टाइम देना होगा। कर्म योग भी ऐसा हो जाए जो लगे कि मैं तो बाबा में काम तो कर रहा हूँ लेकिन डूबा हुआ हूँ बाबा के अंदर, फिर सेवा कर रही हैं। तो वो सेवा क्या बन जाएगी? खुशी और शक्ति देने वाली सेवा, प्रत्यक्ष फल कर्म से मिल जाएगा। वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सिजरा है, पहले पहले है शिव, तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेगी? बच्चों ने तो कह दिया गले का हार बनूंगा, आत्मा ने बोला। अब परमात्मा पूछ रहे हैं कि कैसे बनोगे? फिर बाबा ने सरल उत्तर दे दिया, मुझे याद करने से। क्योंकि याद ही क्या है? याद ही गले का हार है। जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी डोरी पहनते हैं, मेरे साथ बहुत प्रेम है। बाबा ने प्रूफ कर दिया है कि बच्चे आप कहते हो ना बाबा मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, तो बाबा कहते हाँ बच्चे तुम्हें मेरे से बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं है, दुख है। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी है निराकार आत्माओं को, वह परम पिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। और कोई मनुष्य भल कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो, बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वह तो कह देते परमात्मा कण कण में है, फिर इस बात से लाभ क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। बाप तो ज्ञान का सागर है, वह ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर तो सभी पिता ही पिता हो जावे। फादरहुड कहा जाता है क्या? नहीं, एक बाप के हम सब बच्चे हैं, ब्रदरहुड है। उनको भक्ति में प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रोंग है और श्री कहना
श्री कहना राइट है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वह शिव है, उसने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। तुम भी जानते हो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान, आत्मा को ही स्व राज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे सभी संस्कार धारण करती है। तुम जानते हो हम आत्मा अभी तमो प्रधान है। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता है। कर्म अनुसार पुण्य आत्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। और कल महान आत्मा बने थे ना? बने थे कल? हाँ बने थे ना, तभी बाबा ने कहा ये निर्विघ्न बच्चे आए हैं आज मेरे पास, विजयी बच्चे आए हैं, किला मजबूत करने वाले। शुद्धि इतनी थी कि कल विजयी बन गए थे। महान आत्माएं बैठी हैं। आत्मा की ही महिमा की जाती है। और एक तो बाबा की ऐसी बच्ची है आज पहली बार ऑनलाइन में जुड़ी हैं, और कल उनसे जब हमने परिचय लिया तो कितना प्यार से बोला दीदी मैं एक आत्मा हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा। सोचो बाबा को कितना अच्छा लगा होगा। शरीर का परिचय प्यार से देते हुए और हुज्जत से बोला कि मैं ना आत्मा हूँ। तो सोचो आप कितना अच्छा लगा होगा बाबा को। तो पक्का हो गया ना? पक्का है तब बोला है। आत्मा परमपिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। तो आज वो बैठे हैं अभी ऑनलाइन सुन रहे हैं। आत्मा सुन रही है परमात्मा से, शरीर नहीं सुनता। भीष्म पितामह क्या थे? शरीरधारी थे, है ना? अपनी ही विद्वता का नशा चढ़ा हुआ था, और उस नशे के ऊपर अशुद्ध का नशा चढ़ा हुआ था, इसलिए फिर वो सुन नहीं पाए। तो हम हैं बच्चे, हम पंडित नहीं हैं यहाँ, ना सुनाने वाला पंडित है ना सुनने वाले विद्वान हैं। दिमाग बाबा के सामने दीपक जितना भी नहीं रहा, उठाई भी ज्योति। हम हैं बालक, और बालक को अपने आप ही पिता देता जाता है और उसकी केयरिंग होती जाती है। दुनिया में कोई को पता नहीं है कि बाप ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं है। आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्टूडेंट समझेगा मेरा तो एक टीचर शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम्हारा एक ही बाप शिक्षक है, वह पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप शिक्षक से ही है। भल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, टीचर दीदी पढ़ाती है, परंतु वह भी मुझ बाप से पढ़ी हुई है। सरस्वती है ना? ज्ञान वीणा बजाती है, ज्ञान है सागर का, और कहती है बनाओ धरती को, धरती को कागज बना लो सब मिलके, और जंगल को कलम बनाओ, और सागर को शाही बनाओ, और गाओ महिमा, लिखो महिमा। तो भी सरस्वती कहती है मैं तो थक जाऊंगी 1 घंटे में आज महिमा करते करते। बाबा की तो महिमा पूरी है होती नहीं है, अपरम अपार है ये। तो बाबा कहते बच्चे मुझ बीज को याद करना है, न कि ब्राह्मणी को याद करना है। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो, अब तुम आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते हैं वह है नास्तिक निधन के। बाप का नाम रूप देश काल क्या है कुछ भी नहीं जानते, कह देते उसका कोई नाम रूप नहीं है। अब तुम जानते हो जरूर उनका नाम शिव है। वह अपना शरीर तो धारण करते नहीं, इसलिए उनका नाम कभी बदलता नहीं है।
तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदलता जाता है। इसलिए फिर बाबा को कहा, देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे रचना की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गई तेरी रचना। और कुछ नहीं बदला, हम रचना बदल गई। तो शिव बाबा आकर के अपनी रचना को ठीक करता है, बिगड़ी को बनाता है। जैसे बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना घर में, तो क्या कहेंगे, भाई इसका पिता ही ठीक कर सकता है, हम तो क्या कह सकते हैं। तो हम बच्चों को बाबा अब नई दुनिया में ले जाने आए हैं, चलेंगे ना, पहले ठीक हो जाएं फिर चलेंगे, ज्ञान योग से मजबूत बन जाएं, ज्ञानवान देवी देवता बनना है फिर चलना है। जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। सत चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है, चैतन्यता है, तब तो ज्ञान सुनाते हैं। वह है चैतन्य बीज रूप, वह जड़ बीज तो कुछ सुना ना सके, मनुष्य ही जानते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। कितनी वैरायटी है, एक का फीचर्स नए मिले दूसरे से, हर एक का फीचर अलग अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाप समझाते हैं कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स है, सभी इस ड्रामा में एक्टर्स है। जबकि ये ड्रामा अविनाशी है तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पढ़ते हैं, अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए, अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमत भगवान की ही गाई हुई है, परंतु भगवान को ही भूल गए हैं। शिव बाबा की जयंती हो तब कृष्ण की दुनिया आवे, कृष्ण की जयंती हो। ऐसे थोड़ी है कि बाप की जयंती गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, उन्होंने ये वर्षा कैसे पाया, परम पिता परमात्मा से। परम पिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब संयोग चलता है, योग चलता है, वियोग चलता है, सुयोग बोलते हैं। कहते हैं राजयोग कब कब होता है, कभी कभार। तो कभी कभार माना संगम युग पर बाबा आके ये राजयोग की शिक्षा देके और संयोग वियोग योग सबसे मुक्त कर देता है। ऐसा है ये राजयोग। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, जबकि आसुरी राज्य का विनाश और दैवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को वर्षा मिल ना सके। बाप आए हैं सबको दुख से मुक्त करते हैं। अब यह सुख धाम में जाते हैं तब और बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकत कर वापिस चली जाती है। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल महाकालेश्वर का मंदिर भी है। महाकाल शिव है। वाह सोमनाथ सुना माता जी, सोमनाथ, बद्रीनाथ, रुद्र कहो, विश्वनाथ कहो। कल 5 नाम पूछे थे माता जी से, तो उन्होंने ये नाम बताया था सोमनाथ। बाबा कहते मुझे महाकाल भी कहते हैं। सन्मुख कहते हैं मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूं, सभी को साथ
सभी को साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूं। यह है रावण राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य तो सब चाहते हैं ना, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। बाप समझाते हैं अब ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। वो कहावत है ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सुबह सुबह ही हमें सुनने में आया कि इसके पिता को इतना गुस्सा आया कि उसका मोबाइल ही तोड़ दिया। तो माता कहती है दीदी बहुत ही अच्छा हो गया, मेरे बेटे का मोबाइल तोड़ के उसकी अकल ठिकाने लगा दी कि अब ना रहा हमारे घर में बांसुरी और बांस दोनों ही खत्म हो गए, है ना। बांसुरी देखो कितना प्यारा नाम है, और बांस देखो ये देह क्या है, ये बांस है, और इसके अंदर आत्मा कौन है, बांसुरी है। इसको कौन बजा रहा है, मुरलीधर कौन है। क्या मैं आत्मा प्रभु की मुरली का संगीत हूं। संगीत, भक्ति में गीत है, तो मेरे मुरली का गीत हो, संगीत हो। बाबा महिमा गा रहे आत्मा की। क्या मैं आत्मा मुरली जैसी हूं, राम की सच्ची सीता। एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई। अच्छा, बाबा कहते सारे बच्चे कह रहे हैं क्या चाहिए, नया मकान। कोई बच्चा ऐसा होता है, भले कपूत भी होता है ना, और पुराना घर है तो पिता को कहेगा कि पुराना घर ही ठीक है पिताजी। क्या कहेगा, मेरे लिए तो पहले बना दो, नया मकान बना दो। तो मैं पापा आपका कहना ही मानने लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस मकान में दिक्कत हो रही है पुराने में, तभी तो मैं आपका कहना मानता नहीं हूँ। नई दुकान बना के दो मुझे, सारा नया नया माल, पुराना फेंक दो सारा। तो सब बच्चों की इच्छा बाबा पूरी कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को बिल्कुल ही भूल गए हैं, घर का ही धर्म भूल गए, तो स्वधर्म तो कहाँ याद रहेगा। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। कौन से पात्र हैं हम, पात्र तो 5 हैं, पांडव 5, मैं कौन, भीम हूं, या युधिष्ठिर, या सहदेव, या नकुल, या फिर अब बोलो, एक ही तो बचा, अर्जुन। सबसे प्यारा कौन था भगवान को, अर्जुन। जो प्रभु ने अर्ज किया, अर्जुन ने सुन लिया, सुन लिया और फिर करके दिखा दिया। करने के बाद आके उसकी गोदी में, सारथी माना, उसकी गोदी में आकर के छिप के बैठ गया। अब तू जाने तेरा काम जाने, आज हार तो मैं छिप गया, आज जीत तो मैं आपके गले का हार बन गया। तो मैं कौन, अर्जुन। हाँ, अर्जुन। अभी अब अर्जुन हूं, बाद में फिर युधिष्ठिर भी बनूंगा। युद्ध के मैदान में माया से लड़ने के लिए स्थिर साक्षी भाव, और इस कुल की मर्यादा को तोड़ने वाला नहीं हूं मैं, ऐसा नकुल हूं। और सहदेव, सहयोग, मेरा सारा ही सब कुछ ही कौन है, बाबा ही है। इसके ऊपर सब कुछ कुर्बान है। जब कहेगा जी बाबा। और खाऊंगा कितना घर जाके, कितना खाऊंगा, जो अभी खिलाया है ये और जाके खाऊंगा, और मुरली सुनूंगा, और ज्ञानामृत पढ़ूंगा, और मैं तो गीतों का भोजन ही खा जाऊंगा। भीम को देखा है ना, सारा मेरा। तो गीत सुन सुन के भी बाबा मैं आपका सारा भोजन खा जाऊंगा, मुरली का एक एक शब्द पी जाऊंगा। और आने दो बाबा, और आने दो। आज क्या बोला आपने बाबा, आने दो आने दो। ऐसा था वो भीम। फिर देखा है कितनों को पछाड़ा, 100 हाथियों के बराबर उसमें बल था, अर्थात 100 लोगों के जहर को पी लेता था, हाथी जैसा बलशाली। और यहाँ तो
एक बात खारी है जहर जैसी, वो सुन के चिंगाड़ मार ली कितनी जोर से, है ना। ले ले तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तेरा मेरा नाता क्या हो गया। अरे छोड़ो, नया शुरू हो गया, जाने दो उस बात को, है ना। बाबा सिखा रहा है ना धारणा की बात। तो अब याद रखना भीम कैसा होता है। सारा दिन 5 पात्र हैं, कोई एक बन के चलते रहो, बड़ा आनंद आएगा। यादव कौरव भी बरोबर है, यादव वही यूरोपवासी है, मुसल इन्वेंट करने वाले हैं, कर चुके हैं। ये भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं जानते। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, रिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी भारत ही रिलीजियस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया। ये ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। वहां तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वजीर आदि वहां होते ही नहीं, कायदा ही नहीं। पर यहाँ सारे वजीर है, ध्यान रखना है। यहाँ कोई राजा नहीं है तो वजीर क्या करेंगे। अभी देखो स्वर्ग का ये चित्र, इधर कृष्ण के पास एक भी वजीर नहीं है। इस पूरे चित्र में देख लो, पूरे स्वर्ग का नारायण मालिक है। इधर लक्ष्मी, लक्ष्मी माना घर के अंदर वजीर नहीं है, नारायण माना बिजनेस में, व्यापार में, व्यवहार में नहीं है। और घर जाओगे तो पोता क्या बोलेगा, दादा आप खराब हो, राय दे दी ना, क्यों खराब हो कि मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए, आपको पता नहीं है मैं पोता हूं आपका, दे दी राय। दुकान पे भी राय और घर में माता को भी राय। जगह जगह कौन बैठे हैं, राय बहादुर बैठे हैं। यहाँ देखो एक भी नहीं है। अच्छा, जब आप योग करते हो, मध्याजी भव याद करते हो, क्या महसूस करते हो। जब ये चित्र देखते हो, याद करते हो, क्या आता है मन में। सबसे सुंदर बात आज आप देखना और कल बताना, कल बताना, ध्यान से देखना स्वर के चित्र। एक इतनी राज की बात आपके सामने आएगी, आप सारी जिंदगी रूठना नाराज होना छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसी लॉटरी है उसके अंदर। आज देखना, करेंगे ये होमवर्क। अच्छी सी हाँ जी आनी चाहिए ना बाबा को। और बाबा तो देखो सारे दिन तो बात ही नहीं करेगा, कल सुबह आकर के बात करे, नहीं वो तो हम करेंगे। अब तो कर रहा है बाबा, अब तो बच्चों कहता है बच्चों सुनो मैं बोल रहा हूँ, 5000 साल पहले तुम क्या थे। अब तो बाबा दादा बन के कहानी सुना रहा है ना। तो अब सुने आगे और देखना, वजीर नहीं है वहां, एक की मत न मिले दूसरे से। यहाँ कितना मतभेद में आते रहते हैं, हु मत, मन मत, श्री मत, पर मत, कितने नाम हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बाबा कहते हैं सभी अपने को आत्मा समझो, क्योंकि सामने कौन बैठा है, ब्राह्मणी नहीं है, सामने परमात्मा है। तो हर एक आत्मा स्टूडेंट बनकर बैठो, देह के इन संबंधों को भूल जाओ, एकदम बेगर बन गए। सब कुछ नाम रूप संबंध रिश्ते नाते सब दे दिए, सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा, कुछ भी नहीं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं, आत्माओं को ले जाना है, इस शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें है मेहनत। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो,
तो मैं मीठे बच्चे कहूं तो भी जल्दी से तैयारी होती नहीं है अंदर से। क्यों? क्योंकि देह अभिमान में रिश्ते याद है ना। मैं दादी हूँ, मैं बहू हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पत्नी हूँ। चले गए थे ना बीच में मम्मी बन करके, है ना। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे मेरे पास तो मेरे जैसे रहो ना। लौकिक बाप को ही याद किया है, अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो। मेरी याद से ही बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, मामेकम याद करो, दूसरा ना कोई। भूले चुके भी और कोई को याद नहीं करना है। ये शब्द आज याद रखना, भूले चुके भी किसी को याद नहीं करना। तुम ये प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो आप एक ही हो, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। हम आत्मा हैं और आप परमात्मा हो, तो आप मेरे हो। आपने बतलाया है आत्मा हमारे बच्चे हो। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापिस ले जाने आया हूं। अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर ये महाभारी महाभारत की लड़ाई लगेगी। तब ही कलयुग बदल सतयुग हो सकता है। तो मैं कालों का काल ठहरा ना। मैं बाप भी हूं तो शिक्षक भी हूं, पतित पावन भी हूं, फिर मैं महाकाल भी हूं। ये जो मैं शब्द आ रहे हैं ना, ये सारे शिव बाबा के शब्द हैं। ये ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहे हुए नहीं हैं। कहाँ ले जाऊंगा पूछ रहे हैं बाबा। कल बच्चों ने कहा था वहां ले जाऊंगा। बच्चों ने कहा इस पाप की दुनिया से, गाओ गीता जी, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, चित चैन जहां पाए वहां ले चल, वहां ले चल। मीठे बच्चे मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। यहां से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने, अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हैं, विकार में जा नहीं सकते। तो जो इस कार में नहीं है वो विकार में जा नहीं सकते। कार किसको कहते हैं? निराकार बाबा आ जाओ हमारी जैसी कार में, अर्थात साकार में। नाना बच्चों मैं नहीं आऊंगा। मैं जो कार निरा है, निराकार हूं। मैं बिना कार वाला वही ठीक हूं। नहीं तो तुम्हारी कार को देखा है मैंने, कितना बुरा हाल। कार में वी आ गया, विकार। मैं नहीं आऊं, साकार बनूंगा, आऊंगा और पहले उस कार को वी से अलग करूंगा, फिर उसमें आके फटाफट चला जाऊंगा। क्योंकि इस कार पर अभी भरोसा है नहीं। अभी अभी तो ये कार मैंने ली है। फिर ये कार ने क्या कहा, मुझे ले चल वहां। तो वो कार भी कहाँ चली गई? श्री बन के। कार किसकी कार? साकार ब्रह्मा बाबा की कार, सूक्ष्म शरीर। अब कहाँ है? दोनों एक हो गए। देखो कितना अद्भुत नजारा है इस धरती पर। नंदी क्या हो गया? शिव में समा गया। शिव और नंदी दोनों एक हो गए। है इतनी हिम्मत। आज इस कार में नहीं रहना। बाबा कहते भाई बहन हो, हम ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं हम। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देखो हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं।
कहाँ तक फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में नहीं अटकना है। नाम रूप की कार में अटक गए तो विकार आ जाएगा। सिवाय बाबा के और कोई याद न आए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाए पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। फिर से बोल रहे हैं बाबा, बच्चे ले जाऊंगा साथ में, तैयारी कर लो। अभी तुम समझते हो बरोबर कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है ड्रामा अनुसार। तुम द्रौपदियां हो, तुम अब बाप से सुख का वर्षा लेंगे। द्रौपदियां हो, यह कोई सुख का राज्य नहीं है। इस पर वो कहानी बनाई है। अब बाबा तो रियलिटी में समझाते हैं वर्षा लेना है सबको, दल दल से निकालते हो, सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाबा कहते हैं ये मेरे बच्चे जल कर खाक हो गए हैं। क्या हो गए? खाक हो गए, है ना। अपने को राख समझ लिया, है ना। कहा मैं आत्मा प्रकाश, प्रकाश मना सवेरा और खाक माना अंधेरा, है ना। क्या बन गए, क्या थे। मैं आया हूं सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। बाबा अपनी गारंटी याद करा रहा है, छोड़ूंगा नहीं, यहाँ ले जाऊंगा। जैसे कोई भाई भी जाता है ना ससुराल में, कहता है यहीं धरना दे के बैठ जाऊंगा। कब तक? जब तक आप मेरे संग नहीं जाओगी। तो बाबा कहते मैं आ गया हूं, तुम्हें लेकर के जाऊंगा। चलेंगे ना? हाँ, मैं जैसे चलूंगा पीछे पीछे तो आना ही पड़ेगा। चलती बाई के गीत गाओ जाओ सुखी रहे संसार तुम्हारा, गीत गाते हैं ना यहाँ पे। मैं आया हूं सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। मनुष्यों को ये पता नहीं है, अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो। घर को याद करना है। कितने वर्ष हो गए हैं घर नहीं गए हैं। आए थे 5 दिन और हो गए 25 दिन। घर नहीं आना है, चलना है ना। तैयारी रखो। तुम आत्माएं घर को भूल गई हो। गाते भी हैं मूल वतन। माता जी 3 लोग के नाम बताओ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। क्या बात है, कल पढ़ा रहा था और आज पक्का करा रहे बाबा। 3 लोक हैं। सभी आत्माएं मूल वतन में रहती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। वह तो आत्मा सो परमात्मा कहकर सब खेल ही खलास कर देते हैं। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। जब रिश्ते सारे आत्मा आत्मा भाई के और पिता परमात्मा पिता है, ये खत्म हो गए। आज संसार जला क्यों है? लौकिक में भी क्या हो गए? लौकिक में भी सारे रिश्ते खत्म हो गए। ना जानवरों में रिश्ते बचे हैं, ना 2 पैर वाले में बचे हैं, सब खत्म हो गए। तो बाबा कहते आपको ये वाला रिश्ता कैसे याद आएगा, ये तो मैंने तुम्हें याद कराया है। इसलिए बाबा को कहते हैं ज्ञान का सागर। और लास्ट में कहा महाकाल, हर काल बताने वाला, तीनों काल का राज बताने वाला। इस समय जो भी होता है, जो सेकंड बीता, वो ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह रिपीटेशन का राज भी बाप ने समझाया है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वह मिलेगा। ड्रामानुसार एक्ट चलती है तो हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप आए ही हैं पुरुषार्थ कराने।
तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। साक्षी वो देखना भी है कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे, बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। साक्षी हो पुरुषार्थ करना है और कराना है, और साक्षी हो देखना है कि यह कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, बाप का परिचय देते हैं। औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। अंत में आके बाबा ने कहा, आत्मा को खुद आत्मा बनकर देख सकते हो, नहीं तो मेरे अलावा और किसी को याद नहीं करना है ना। बाबा कहते पुरुषार्थ अच्छा करने के लिए साकार को फॉलो कर सकते हो, जो पुरुषार्थ उनका ठीक है वो वाला, नहीं तो फिर बाबा कहते तुम मुझे ही याद कर लो, किसी को याद नहीं करो। क्योंकि अगर किसी के अच्छे कर्म को देख करके हम अच्छा कर्म ना करें, इससे तो अच्छा है निराकार को ही याद करें। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेगर बनना है, मेरा कुछ नहीं। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। वरदान, समृद्धि स्वरूप के वरदान द्वारा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार, सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो समृद्धि स्वरूप है, उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं, भल कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जावे, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान बन मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देते। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। स्लोगन है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो, और उस पुरुषार्थ का नाम आज बताया। चित्रों में वो नई चीज कौन सी है जो आप महसूस करते हो पर गौर नहीं है, आज करना और कल सुबह बताना। वो बहुत सुंदर गुप्त पुरुषार्थ है, पर चित्र यही वाले होंगे ना, मतलब ऐसे होने चाहिए तब पता चलेगा। अच्छा, ओम शांति।